इस बार आप ये मत करके जाना मैंने मंदिर बनाया था, मैंने 370 तोड़ा था, मैंने फलाना किया था और मैंने ढींगा किया था। जनाब वो सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं। मोदी जी से कुछ हमारे सवाल हैं, वो सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि मोदी जी जब एमए स्टेडियम से वापस निकलें तो इन सवालों के जवाब जम्मू कश्मीर के लोगों को दे के निकलें, हमें सिर्फ हमेशा की तरह लॉलीपॉप नहीं दे के निकलें। मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बार हमें लॉलीपॉप मत दे के जाइए, मंदिर मस्जिद मत करके जाइए। जम्मू कश्मीर में आप आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, लेकिन इस बार कुछ सवाल हैं उनका हल करके जाएं आप यहाँ से। कुछ हमारी जरूरतें हैं यहाँ पर, उनको पूरा करके जाएं। कुछ हमारे नौजवान युवा साथी जो है उनकी कुछ जरूरतें उनको पूरा करके जाएं। इस बार खुदा के लिए, भगवान के लिए, श्री राम के लिए इस बार हमें बेवकूफ बना के मत जाइए प्लीज। सबसे पहले तो तमाम प्रेस वालों का, तमाम मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक छोटी सी कॉल पे आप हमारे पास आए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे पहले मैं मकसद बताना चाहूंगा। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एमए स्टेडियम जम्मू में आ रहे हैं। तो कुछ चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि मोदी जी कल यहाँ से अनाउंस करके जाएं। हम नहीं चाहते कि हर बार की तरह हमें सिर्फ वही लॉलीपॉप दिए जाएं, मंदिर मस्जिद ये वो इधर का उधर का बातें सुना के चले जाएं। हम नहीं चाहते। इस बार कम से कम 10 साल हो गए, तो इस बार मोदी जी जो है हमें वो कुछ ना कुछ यहाँ पर कंक्रीट दे के जाएं। इसके लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है हमने। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी आए तो वो डेली विजर्स के परमानेंट ऑर्डर्स वहां से दे के जाएं। हम कहेंगे कि जी मोदी जी ने कोई 10 साल में हमारे लिए, कोई जम्मू कश्मीर के लिए काम किया है। एनवाईसी फायर एंड सर्विस स्कैम उनके बारे में बात करके जाएं, वहां से उनके लिए कुछ करके जाएं। अनएम्प्लॉयमेंट जो हमें जम्मू कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट का जो ओवरऑल ग्राफ देखेंगे हम, तो हम सबसे लोवेस्ट पायदान पर चले गए हैं जम्मू कश्मीर को लेके। तो इसके ऊपर मोदी जी का क्या कहना है, क्योंकि मोदी जी का कमिटमेंट था, मोदी जी की ये जुबान थी हमारे साथ कि जब मैं पावर में आऊंगा 2014 के बाद तो हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। तो उसके हिसाब से हमारा हिस्सा बनता है लगभग जम्मू कश्मीर का 50-60 लाख 10 साल का। तो कम से कम वो 50-60 लाख जो हमारी नौकरियां बनती हैं, अगर वो मोदी जी यहाँ पर दे देंगे तो हमारा एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। तो हम चाहते हैं कि कल मोदी जी वहां से अनाउंस करके जाएं कि यहाँ जम्मू कश्मीर का कोई भी बच्चा जो है वो बेरोजगार नहीं रहेगा। उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, उसके लिए कुछ करके जाएं। उसके बाद नेक्स्ट हम ये चाहेंगे कि मोदी जी वहां से आए। हमारे पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के खुद के हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की इलेक्ट्रिसिटी फ्री करके दी जाए। यहाँ पर ये स्मार्ट मीटर लगा के जजिया वसूल ना किया जाए, बल्कि लोगों की बिजली जो है यहाँ पर फ्री कर दी जाए। हम चाहते हैं कि मोदी जी कल यहाँ से अनाउंस करके जाए एमए स्टेडियम से कि जी जम्मू कश्मीर के लोगों की बिजली जो है फ्री रहेगी। इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि भाई क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स का बड़ा एक सवाल चला है जम्मू कश्मीर के अंदर, पहले नहीं था। 370 के बाद कहा था बहुत सारी राहतें आएंगी, तो हम उस राहत के अंदर एक चीज मांगना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लोगों पर इम्पोज ना किया जाए यहाँ पर, उस प्रॉपर्टी टैक्स को माफ किया जाए। इसके बाद मोदी जी ये बता के जाएं कि टारगेट किलिंग के लिए जो इन्होंने क्या सोचा है, और जितने टारगेट किलिंग के अंदर हमारे भाई कश्मीर के अंदर मारे गए हैं उनके लिए कोई कंपनसेशन या कुछ इन्होंने रखा है या नहीं रखा है। क्योंकि वो फैमिली है, वो परिवार किसके हवाले किए हैं मोदी जी ने, वो जरा एमए स्टेडियम से बता के जाएं। उसके बाद कोर्ट ने भी बता दिया है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आ गई है कि भाई स्टेट हुड वापस की जाए। तो मोदी जी यहाँ से अनाउंस करके जाएं कि हम स्टेट हुड आपकी विद इन डेज जो है दे रहे हैं वापस। उसके लिए कुछ कह के जाएं, उसका लिए कोई अनाउंसमेंट करें। किसान जो आज स्ट्राइक पे बैठे हैं उनके लिए एमएसपी का कुछ करके जाएं। एमएसपी देनी है नहीं देनी है, या उनको सिर्फ डंडे मारने हैं। और 700 लोग पिछली बार मारे गए थे, इस बार कितने मरेंगे, तो उसके बाद जाके जो है मोदी जी को ये याद रहेगा कि भी इनका कुछ करना है। उसके बाद आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स के बारे में यहाँ से मोदी जी कुछ अनाउंस करके जाएं। और एक बड़ा सवाल आज जो हम मोदी जी से कहना चाहें, क्योंकि वो डोगरों की इस रियासत जम्मू के अंदर आ रहे हैं, डोगरों की इस विरासत जम्मू के अंदर आ रहे हैं, डोगरा जो व्यापारी हैं जम्मू के लिए, इनके बारे में मोदी जी का क्या सोचना है, क्या कहना है। क्योंकि आपको पता है कि भाई दरबार मूव जो था वो बंद कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर, और दरबार मूव बंद होने से जम्मू का जो डोगरा जो छोटा व्यापारी था, जिसका कोई बेचारे का होटल था, जिसका कोई कपड़े की दुकान थी, जिसका कोई और काम था, कोई शूज बेचता था, कोई कुछ करता था, रघुनाथ मार्केट के अंदर आप जाके देखेंगे वहां पर जो है बिल्कुल आज हमारा जो डोगरा व्यापारी है, यहाँ का छोटा व्यापारी, वो बेचारा मक्खियां मार रहा है बैठ के। उसके लिए क्या अनाउंस करके जाएंगे। मेरे हिसाब से तो इनकी डोगरा व्यापारी जितने भी मार्केट के अंदर बैठे हुए, जिन्होंने ये नुकसान किया है यहाँ पर इस टाइम पे दरबार मूव ना होने की वजह से, उनके लिए तो मैं चाहता हूं कि भी एक स्पेशल पैकेज जो मोदी जी को अनाउंस करना चाहिए। तब हम मानेंगे कि जी मोदी जी हिंदुओं के, डोगरों के, यहाँ के जम्मू कश्मीर के निवासियों के, जम्मू कश्मीर के उन लोगों के लिए जो आज तक बेचारे अपनी जानें कुर्बान करते आए हैं, उनके बहुत हमदर्द हैं। तब हम ये मानेंगे। इसके ऊपर करके जाना चाहिए। ड्रग्स के ऊपर मोदी जी का क्या कहना है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि उड़ता पंजाब के बाद उड़ता जम्मू बन गया है।
हमारे बच्चे आए दिन जो हैं इसकी लपेट में आ रहे हैं और मारे जा रहे हैं। उसके ऊपर मोदी जी क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो बता के जाएं ज़रा। और उसके बाद एक बड़ा सवाल, वो बड़ा सवाल ये है कि भाई मोदी जी से हम पूछना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में लोगों के ऊपर आपने टैक्स तो इम्पोज कर दिए सारे के सारे, बहुत सारी चीजें होगी, अनएम्प्लॉयमेंट का भी बढ़ गया। मोदी जी काम क्या करें? आपने मंदिर की ओपनिंग की, हमने झंडे लगा लिए हर पोल पे जाके, हमने आपकी जय जयकार कर दी कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मोदी जी हम काम क्या करें, वो काम बता जाए पकौड़ों के अलावा प्लीज। वो जो आप पकौड़े कहते हैं ना, पकौड़े तलो, उसके अलावा हमारे पढ़े लिखे युवा नौजवान जो हैं वो क्या काम करें, उनके लिए रोजगार के क्या अवसर हैं, वो पैसा कमाएं कहां से, ताकि वो ये बिजली का बिल, ये प्रॉपर्टी का टैक्स, ये पानी के बिल, ये सारी चीजें भर सकें, वो कहां से भरें। ये महंगाई के अंदर वो किस तरीके से कम्पीट करें, अपने आप को जिंदा कैसे रखें, खासकर जम्मू कश्मीर के लोग और खासकर जम्मू के डोगराज कैसे जिंदा रहें, उसके लिए कौन सा मंत्र लेके आए वो आप बता के जाएं। और खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं मोदी जी, इस बार आप ये मत करके जाना मैंने मंदिर बनाया था, मैंने 370 तोड़ा था, मैंने फलाना किया था और मैंने ढींगा किया था। जनाब वो सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं। हमने ये जो चीजें बताई हैं आपको, अगर ये कहीं लगती हैं आपको कि भाई ये चीजें जायज नहीं है, तो आप बिला शक इनको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये जायज है तो इनके ऊपर आपने क्या किया वो आप बता दीजिए प्लीज। इसके लिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और साथ ही साथ मैं जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये सवाल आपको लगते हैं कि जेन्युइन है, ये हमारे मसले हल होने चाहिए, तो आप सब लोग एज मच एज पॉसिबल वीडियोज को शेयर करें ताकि मोदी जी तक पहुंच जाए। और हम चाहते हैं कि कल 20 तारीख को जो है एक बढ़िया सा अनाउंसमेंट यहाँ से करके जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी। ये जो आप ओपनिंग करने आ रहे हैं ना एम्स की, एम्स अभी बन के तैयार नहीं हुआ है। इलेक्शन की वजह से आप ओपनिंग करने आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वैसे आपको जम्मू आके करने की जरूरत नहीं, इसको दिल्ली से कर देना चाहिए था। दूसरा, आप ओपनिंग करने आ रहे हैं रेलवे ट्रैक की। रेलवे ट्रैक कंप्लीट होता है उधमपुर से, जब कश्मीर पहुंचेगा तब इसका ये जो प्रोजेक्ट है बड़ा, ये कंप्लीट होता है। आधे रास्ते में आप इसकी भी ओपनिंग करने आ रहे हैं, तो प्लीज इसको भी ना करें, क्योंकि ये लोगों की जानों से जुड़ा हुआ मामला है, ये लोगों के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ मामला है। फिर भी आप करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका, आप करिए। लेकिन इनके ऊपर भाषण मत दीजिए कि मैंने ट्रेन चला दी, मैंने एम्स को जो है वो रनिंग में ला दिया, क्योंकि एम्स अभी अगले 2-3 साल और रनिंग में नहीं आ सकता है एज पर इंटरनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसके अंदर बहुत काम बाकी है अभी। तो वहां पर ओपीडी शुरू करने से यहाँ के लोगों का भला नहीं होगा, भला इनसे होगा। ये जो 5, 7, 10 सवाल रखे हैं ना हमने, इनका आप हल करके जाइए, तो हम आपके लिए जनाब दुआ भी करेंगे और सलूट भी करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री साहब आए थे, हमारे लिए कुछ करके गए। प्लीज बेवकूफ मत बना के जाइए। हाँ देखिए, सबसे पहले तो तमाम प्रेस वालों का, तमाम मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक छोटी सी कॉल पे आप हमारे पास आए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे पहले मैं मकसद बताना चाहूंगा, कल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी MS स्टेडियम जम्मू में आ रहे हैं। तो कुछ चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि मोदी जी कल यहाँ से अनाउंस करके जाएं। हम नहीं चाहते कि हर बार की तरह हमें सिर्फ वही लॉलीपॉप दिए जाएं, मंदिर मस्जिद ये वो इधर का उधर का बातें सुना के चले जाएं। हम नहीं चाहते। इस बार कम से कम 10 साल हो गए, तो इस बार मोदी जी जो है हमें वो कुछ ना कुछ यहाँ पर कंक्रीट दे के जाएं। इसके लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है हमने। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी आए तो वो डेली विजर्स के परमानेंट ऑर्डर्स वहां से देके जाएं। हम कहेंगे कि जी मोदी जी ने कोई 10 साल में हमारे लिए, कोई जम्मू कश्मीर के लिए काम किया है। NYC फायर एंड सर्विस स्कैम, उनके बारे में बात करके जाएं वहां से, उनके लिए कुछ करके जाएं। अनएम्प्लॉयमेंट जो हमें जम्मू कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट का जो ओवरऑल ग्राफ देखेंगे हम, तो हम सबसे लोवेस्ट पायदान पे चले गए हैं जम्मू कश्मीर को लेके। तो इसके ऊपर मोदी जी का क्या कहना है, क्योंकि मोदी जी का कमिटमेंट था, मोदी जी की ये जुबान थी हमारे साथ कि जब मैं पावर में आऊंगा 2014 के बाद, तो हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। तो उसके हिसाब से हमारा हिस्सा बनता है लगभग जम्मू कश्मीर का 50-60 लाख 10 साल का। तो कम से कम वो 50-60 लाख जो हमारी नौकरियां बनती हैं, अगर वो मोदी जी यहाँ पर दे देंगे तो हमारा एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। तो हम चाहते हैं कि कल मोदी जी वहां से अनाउंस करके जाएं कि यहाँ जम्मू कश्मीर का कोई भी बच्चा जो है वो बेरोजगार नहीं रहेगा। उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, उसके लिए कुछ करके जाएं। उसके बाद नेक्स्ट हम ये चाहेंगे कि मोदी जी वहां से आए। हमारे पावर प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर के खुद के हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की इलेक्ट्रिसिटी फ्री करके दी जाए। यहाँ पर ये स्मार्ट मीटर लगा के जजिया वसूल ना किया जाए, बल्कि लोगों की बिजली जो है यहाँ पर फ्री कर दी जाए। हम चाहते हैं कि मोदी जी कल यहाँ से अनाउंस करके जाए MS स्टेडियम से कि जी जम्मू कश्मीर के लोगों की बिजली जो है फ्री रहेगी। इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि भाई क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स का बड़ा एक सवाल चला है जम्मू कश्मीर के अंदर, पहले नहीं था। 370 के बाद कहा था बहुत सारी राहतें आएंगी, तो हम उस राहत के अंदर एक चीज मांगना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लोगों पर इम्पोज ना किया जाए यहाँ पर, उस प्रॉपर्टी टैक्स को माफ किया जाए। इसके बाद मोदी जी ये बता के जाएं कि टारगेट किलिंग के लिए जो इन्होंने क्या सोचा है, और जितने टारगेट किलिंग के अंदर हमारे भाई कश्मीर के अंदर मारे गए हैं उनके लिए कोई कंपनसेशन या कुछ इन्होंने रखा है या नहीं रखा है। क्योंकि वो फैमिली है, वो परिवार
किसके हवाले किए हैं मोदी जी ने, वो जरा एमए स्टेडियम से बता के जाएं। उसके बाद कोर्ट ने भी बता दिया है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आ गई है कि भाई स्टेट हुड वापस की जाए। तो मोदी जी यहाँ से अनाउंस करके जाएं कि हम स्टेट हुड आपकी विद इन डेज जो है दे रहे हैं वापस, उसके लिए कुछ कह के जाएं, उसका लिए कोई अनाउंसमेंट करें। किसान जो आज स्ट्राइक पे बैठे हैं उनके लिए एमएसपी का कुछ करके जाएं, एमएसपी देनी है नहीं देनी है, या उनको सिर्फ डंडे मारने हैं। और 700 लोग पिछली बार मारे गए थे, इस बार कितने मरेंगे, तो उसके बाद जाके जो है मोदी जी को ये याद रहेगा कि भी इनका कुछ करना है। उसके बाद आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स के बारे में यहाँ से मोदी जी कुछ अनाउंस करके जाएं। और एक बड़ा सवाल आज जो हम मोदी जी से कहना चाहें, क्योंकि वो डोगरों की इस रियासत जम्मू के अंदर आ रहे हैं, डोगरों की इस विरासत जम्मू के अंदर आ रहे हैं, डोगरा जो व्यापारी हैं जम्मू के लिए, इनके बारे में मोदी जी का क्या सोचना है, क्या कहना है। क्योंकि आपको पता है कि भाई दरबार मूव जो था वो बंद कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर, और दरबार मूव बंद होने से जम्मू का जो डोगरा जो छोटा व्यापारी था, जिसका कोई बेचारे का होटल था, जिसका कोई कपड़े की दुकान थी, जिसका कोई और काम था, कोई शूज बेचता था, कोई कुछ करता था, रघुनाथ मार्केट के अंदर आप जाके देखेंगे वहां पर जो है बिल्कुल आज हमारा जो डोगरा व्यापारी है, यहाँ का छोटा व्यापारी, वो बेचारा मक्खियां मार रहा है बैठ के। उसके लिए क्या अनाउंस करके जाएंगे? मेरे हिसाब से तो इनकी डोगरा व्यापारी जितने भी मार्केट के अंदर बैठे हुए, जिन्होंने ये नुकसान किया है यहाँ पर इस टाइम पे दरबार मूव न होने की वजह से, उनके लिए तो मैं चाहता हूं कि भी एक स्पेशल पैकेज जो मोदी जी को अनाउंस करना चाहिए। तब हम मानेंगे कि जी मोदी जी हिंदुओं के, डोगरों के, यहाँ के जम्मू कश्मीर के निवासियों के, जम्मू कश्मीर के उन लोगों के लिए जो आज तक बेचारे अपनी जानें कुर्बान करते आए हैं, उनके बहुत हमदर्द हैं। तब हम ये मानेंगे, इसके ऊपर करके जाना चाहिए। ड्रग्स के ऊपर मोदी जी का क्या कहना है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि उड़ता पंजाब के बाद उड़ता जम्मू बन गया है। हमारे बच्चे आए दिन जो है इसकी लपेट में आ रहे हैं और मारे जा रहे हैं। उसके ऊपर मोदी जी क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो बता के जाएं जरा। और उसके बाद एक बड़ा सवाल, वो बड़ा सवाल ये है कि भाई मोदी जी से हम पूछना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में लोगों के ऊपर आपने टैक्स तो इम्पोज कर दिए सारे के सारे, बहुत सारी चीजें होगी, अनएम्प्लॉयमेंट का भी बढ़ गया। मोदी जी काम क्या करें? आपने मंदिर की ओपनिंग की, हमने झंडे लगा लिए हर पोल पे जाके, हमने आपकी जय जयकार कर दी कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मोदी जी हम काम क्या करें, वो काम बता जाए पकौड़ों के अलावा प्लीज। वो जो आप पकौड़े कहते हैं ना, पकौड़े तलो, उसके अलावा हमारे पढ़े लिखे युवा नौजवान जो हैं वो क्या काम करें, उनके लिए रोजगार के क्या अवसर हैं, वो पैसा कमाएं कहां से, ताकि वो ये बिजली का बिल, ये प्रॉपर्टी का टैक्स, ये पानी के बिल, ये सारी चीजें भर सकें, वो कहां से भरें। ये महंगाई के अंदर वो किस तरीके से कम्पीट करें, अपने आप को जिंदा कैसे रखें, खासकर जम्मू कश्मीर के लोग और खासकर जम्मू के डोगराज कैसे जिंदा रहें, उसके लिए कौन सा मंत्र लेके आए वो आप बता के जाएं। और खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं मोदी जी, इस बार आप ये मत करके जाना मैंने मंदिर बनाया था, मैंने 370 तोड़ा था, मैंने फलाना किया था और मैंने ढींगा किया था। जनाब वो सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं। हमने ये जो चीजें बताई हैं आपको, अगर ये कहीं लगती हैं आपको कि भाई ये चीजें जायज नहीं है, तो आप बिला शक इनको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये जायज है तो इनके ऊपर आपने क्या किया वो आप बता दीजिए प्लीज। इसके लिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और साथ ही साथ मैं जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये सवाल आपको लगते हैं कि जेन्युइन है, ये हमारे मसले हल होने चाहिए, तो आप सब लोग एज मच एज पॉसिबल वीडियोस को शेयर करें ताकि मोदी जी तक पहुंच जाए। और हम चाहते हैं कि कल 20 तारीख को जो है एक बढ़िया सा अनाउंसमेंट यहाँ से करके जाए।